Hello guys. So today we are going to talk about persistent systems pre-onboarding test for freshers which happens from January to July. तो अगर आपकी persistent system में प्लेसमेंट लगी है तो आपको एक प्री ऑनबोर्डिंग टेस्ट देना पड़ेगा जिसके बाद आपकी ऑनबोर्डिंग होगी और ये सब कन्वर्ट होता है एक 7 स्टेप प्रोसीजर में। हर एक स्टेप के बारे में अच्छे से बात करेंगे और जानेंगे। इससे पहले मैं आपको एक हेड्सअप दे दूँ, ये टेस्ट ना ही बहुत आसान है और ना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मुझे लगता है ये कहीं बीच के लेवल में लाया करता है और अगर आपने अच्छे से कंसेप्ट स्टडी किया है और प्रैक्टिस किया है तो आप ये टेस्ट को आराम से नेल कर दोगे। लेकिन अगर आपने थोड़ा आलस दिखाया है तो भी हो जाएगा, अगर लास्ट मोमेंट पे करना चाहो तो भी, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। तो हम 7 स्टेप्स क्या है पहले वो देखते हैं, फिर हर एक स्टेप के बारे में अच्छे से जानेंगे। पहला स्टेप है प्लेटफॉर्म इंट्रोडक्शन, मतलब आपको एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, फिर आपका बैच डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, फिर फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स की ट्रेनिंग होगी, ये काफ़ी अच्छा है। फिर टेस्ट ऑफ बेसिक स्किल्स भी होगा, फिर स्पेशलाइजेशन स्टडी होगा, टेस्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन होगा और ऑनबोर्डिंग होगा। और इस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि आपको कितने अटेम्प्ट्स मिलने वाले हैं ये टेस्ट क्लियर करने के लिए और इस टेस्ट के लिए प्रिपेयर कैसे करना है उसकी भी कुछ टिप्स आपको ज़रूर दूंगा मैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट स्टेप इज़ प्लेटफॉर्म इंट्रोडक्शन। तो परसिस्टेंट के जो एचआर और जो एल&डी डिपार्टमेंट है, लर्निंग एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट वाले, वो आपको एक प्लेटफॉर्म से इंट्रोडक्शन दिलाएंगे आपका पहले, फिर उसके ऊपर आपको सारे क्रेडेंशियल्स मिलेंगे आपको और यही प्लेटफॉर्म पे आपको सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने मिलेंगे। आपके ऑनलाइन लेक्चर्स होंगे और वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्डेड प्लस प्रैक्टिस प्रॉब्लम, क्विजेस, कोडिंग प्रॉब्लम, सब कुछ आपके इसके ऊपर होंगे। आपको पहले क्रेडेंशियल्स दिए जाएंगे, फिर उसके बाद आपको उस पर अपने क्रेडेंशियल चेंज करने होते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। काफ़ी बेसिक सा होता है, इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं होता, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ऑल्सो गाइस, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, वीडियो के एंड तक आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो सेकंड होती है फाउंडेशनल कंसेप्ट ट्रेनिंग। अभी मेरे को लगता है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्रेनिंग होती है और काफ़ी ज़्यादा फ़न होती है और इतनी मुश्किल नहीं होती है अगर हम ध्यान से देखा जाए तो। अभी हर एक इंजीनियर को अगर इंजीनियर बनना है तो उससे पहले उसको कुछ 5 बेसिक चीज़ें तो आनी चाहिए। ऊप्स, एसडीएलसी, गेट, एसक्यूएल, क्वेरीज, टेस्टिंग। अभी ये डिपेंड नहीं करता है कि आपको कौन-सा बैच दिया गया है या आप कौन से सोर्स में डाला गया, कौन से ट्रैक में डाला गया है। हर किसी को ये 5 सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ आना ज़रूर चाहिए। क्योंकि अगर आपको भले ही टेस्टिंग में डाला गया हो, भले ही आपको पाइथन में डाला गया हो, भले ही आपको जावा में या फिर सी प्लस प्लस या डेवॉप्स में डाला गया हो, कोई भी ट्रैक आपको दिया गया होगा, लेकिन हर किसी को ये 5 फाउंडेशन कंसेप्ट्स की ट्रेनिंग करनी पड़ती है और इसकी ट्रेनिंग काफ़ी अच्छे से ट्रेनर्स पढ़ाते हैं एकदम बेसिक लेवल्स में जाके। मेरा फेवरेट तो एसडीएलसी था क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ नया मेरे को सीखने को मिला। फिर गिट ट्रेनिंग होती है डेवॉप्स के लिए, तो ये सब काफ़ी हेल्पफुल होता है और अगर आप अभी गिट अच्छे से सीखोगे तो आपको मेन जो फाइनल टेस्ट होता है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं वो। फिर एसक्यूएल क्वेरीज वाला भी काफ़ी एक अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक था और टेस्टिंग तो हर किसी को करना ही पड़ता है। लेकिन ये टेस्टिंग एकदम ज़्यादा डीप लेवल का नहीं होता कि मतलब आपको सही में डिबग करना है कोड या फिर कुछ करना है, टेस्ट केसेस लिखना है, वैसा नहीं होता। ये बेसिकली आपको एक आइडिया देता है कि टेस्टिंग होती कैसे है और आपको इसके ऊपर एक एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होता है जो फाउंडेशन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड होता है। फिर आपका आता है कोर ट्रेनिंग ट्रैक। अभी आपको कोर ट्रेनिंग ट्रैक्स में डिवाइड किया जाएगा। जैसे मेरा जावा था, मेरे कुछ दोस्तों का पाइथन था, किसी का डेवऑप्स था, तो उसके ऊपर आपको ट्रेनिंग दी जाती है और वो डीप लेवल ट्रेनिंग होती है। जैसे कि अगर मेरा जावा था तो मेरे को पहले नॉर्मल लेवल जावा सिखाया गया, बेसिक लेवल, फिर एडवांस जावा पे गए कि एडवांस जावा के फंक्शंस क्या है, जैसे कि टाइम हो गया, फिर स्टैटिस्टिक्स हो गया उसके जावा के, फिर जावा के ऊपर कैसे हम कोड लिख सकते हैं, एक जावा के ऊप्स वाले कंसेप्ट हो गए। तो काफ़ी कुछ अच्छा थ्रेड लेवल कंसेप्ट्स हो गए, ये जो काफ़ी डीप लेवल कंसेप्ट्स है ये सब सिखाए जाते हैं, जो कि इतना मुश्किल होता नहीं है। अगर आप लेक्चर टाइम से अटेंड करोगे और रिकॉर्डिंग और एमसीक्यू सारे सॉल्व करोगे तो आपको आराम से आ जाएगा। फिर उसी जो ट्रैक आपको मिला हुआ है उसके बेस पे आपको एक फ्रेमवर्क की ट्रेनिंग दी जाएगी। जैसे मेरा जावा ट्रैक था तो मेरे को ऑब्वियसली जावा के ऊपर आपका फ्रेमवर्क जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है वो है स्प्रिंग फ्रेमवर्क। तो मुझे स्प्रिंग के ऊपर ट्रेनिंग दी गई थी। तो पहले स्टार्टिंग नॉर्मल स्प्रिंग से हुआ, फिर स्प्रिंग एमवीसी, फिर स्प्रिंग बूट। तो ऐसे एक-एक लेवल बढ़ता रहता है और आपको पूरी तरह से एक वेबसाइट डिज़ाइन करने आना चाहिए, ऐसे आपको ट्रेनिंग मिल जाती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा 100% ही सिखा देंगे या फिर आपको पूरा 100% आ जाना चाहिए ट्रेनिंग ये करने के बाद कि आप पूरी वेबसाइट तुरंत बना दो, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको बेसिक कांसेप्ट समझ में आ जाते हैं आपकी प्री ऑनबोर्डिंग ट्रेनिंग में। फिर आपकी डेवऑप्स ट्रेनिंग भी होती है। अभी डेवऑप्स ट्रेनिंग भी बहुत स्पेशलाइज़ होती है, एकदम पूरी आपको पूरा का पूरा सब कुछ नहीं सिखाया जाएगा इसमें कि जैसे डेवऑप्स में काफ़ी चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, डॉकर्स होता है, कुबरनेट्स होता है। तो ये सब तो आपको नहीं सिखाया जाएगा क्योंकि ये सब बहुत हाई लेवल हो जाता है इस टाइम पे। तो बेसिक डेवऑप्स जो आपको जैसे फ्रेमवर्क ट्रेनिंग के लिए यूज़ होना चाहिए, जैसे कि स्प्रिंग। तो स्प्रिंग के लिए जो डेवऑप्स यूज़ होता है वो मैवन यूज़ होता है या फिर ग्रेडल यूज़ होता है।
तो आपको वैसे-वैसे सिखाए जाएँगे जो आपको उस टाइम पे नेसेसरी है। जैसे पाइथन के लिए जो फ्रेमवर्क नेसेसरी होगा, उसके लिए जो डेवऑप्स चाहिए वो आपको सिखा देंगे। तो वैसा बेसिक सा चाहिए रहता है और डेवऑप्स की ट्रेनिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है अगर हम आगे इसके फाइनल कोड ट्रैक के बारे में बात करेंगे, एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे तो। फिर आता है फाइनल कोड ट्रैक असेसमेंट। अभी आपको ये असेसमेंट क्लियर करना पड़ेगा तभी आपकी ऑनबोर्डिंग का आपको मेल आएगा वरना आपको ये मेल नहीं आएगा। तो अगर हम देखें तो ये किस चीज़ पे बेस्ड होता है? तो पहले तो एक ये 2 टाइप का एग्ज़ाम होता है इसमें। पहला होता है सब्जेक्टिव और फिर ऑब्जेक्टिव। अभी ऑब्जेक्टिव में सारे एमसीक्यू जो होते हैं ऑब्वियसली उसमें 5 टॉपिक्स पे बेस्ड होते हैं। एक तो आपका डेवऑप्स वाला टॉपिक हो जाएगा, जिसमें आपको जो आपने डेवऑप्स सीखा है स्प्रिंग जैसे फ्रेमवर्क के साथ उस पे होगा। फिर आपने कौन-सा ट्रैक मिला है आपको, जैसे आपका जावा, पाइथन है तो उस पे एक एमसीक्यू होता है। फिर आपके फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी जैसे कि एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट इसके ऊपर आपके टेस्ट होते हैं। फिर ऐसे ही 4-5 चीज़ें जो आपकी मेन है जैसे आपका स्प्रिंग फ्रेमवर्क जैसे कि आपका फ्रेमवर्क जो आपको पढ़ाया गया है जैसे कि सी प्लस प्लस में तो अलग फ्रेमवर्क, डेवऑप्स वालों के लेवल अलग फ्रेमवर्क, जेंगो वगैरह, तो उसके ऊपर आपके एमसीक्यूज़ होते हैं। और मैं आपको बता दूँ ये सबसे ज़्यादा मुश्किल पार्ट भी होता है, मेरे को तो ऐसा लगता है ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम क्लियर करना सब्जेक्टिव से ज़्यादा। फिर आपकी 2 कोडिंग प्रॉब्लम्स होती है। इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे क्योंकि कोडिंग प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा डर पैदा करती है बच्चों के बीच में जो एग्ज़ाम देने जाते हैं क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा डीप लेवल का होता है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि कोडिंग प्रॉब्लम्स फिर भी ईज़ी लगती है मेरे को, एमसीक्यू ज़्यादा मुश्किल होते हैं क्योंकि एमसीक्यू में आपको पूरा का पूरा सब्जेक्ट कवर करना पड़ता है और आपको हर एक पॉइंट को अच्छे से जानना पड़ता है क्योंकि आपको पता नहीं एमसीक्यूज़ कहाँ से आ जाएँगे। और कोडिंग प्रॉब्लम्स है वो तो आराम से अगर हमने तोड़ देंगे उसको प्रॉब्लम में डिवाइड कर देंगे तो हम समझ सकते हैं कि कहाँ से क्या पढ़ना है और कितना करने से मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अभी कोडिंग प्रॉब्लम्स के ऊपर आते हैं। तो आपका पहला जो प्रॉब्लम होगा वो लैंग्वेज स्पेसिफिक कोडिंग प्रॉब्लम होगा। मोस्टली बेस्ड ऑन कांसेप्ट्स ऑफ ऊप्स, मैंने ये क्यों लिखा हुआ है क्योंकि जो आपका पहला प्रॉब्लम होता है, जैसे कि मेरा जावा था, तो उसमें आपको ऊप्स के ऊपर बेस्ड हो जाएगा कि मतलब आपको ऊप्स की एक क्लासेस बनानी है, फिर क्लासेस के कुछ फंक्शंस बनाने हैं, फिर उसके ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, फिर ऑब्जेक्ट से आपको कोई स्पेसिफिक टास्क कंप्लीट करना है। अभी ये बेसिक सा क्वेश्चन नहीं डाल देंगे कि आपको ये क्लास बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, ऐसी सिंपल नहीं रहता। आपको थोड़ा-सा एक स्टोरी मोड में डाल देते हैं वो लोग कि कोई यूज़र है, उसके पास ये क्लास है, उसको ये फंक्शन परफ़ॉर्म करने हैं, आपको कुछ ना कुछ छोटा-मोटा कोड लिखना है और कंप्लीट करना है। अभी ये ऐसा भी नहीं है कि आपको एकदम स्क्रैच से पहले क्लास लिखनी है, फिर उसके बाद उसके सारे फंक्शंस लिखने हैं, तो आपको इतना सारा याद करने की ज़रूरत नहीं होती कि आपको इनपुट लेना है, वो लेना है। मोस्टली मैंने देखा है कि ज़्यादातर मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे कोडिंग प्रॉब्लम्स में, उसमें सेल्फ इनपुट वाले नहीं थे, वो सारा जो इनपुट वगैरह था, जो बेसिक, जो कोई भी कर सकता है, वो सब पहले से क्वेश्चन में दिया रहता है। और हाँ, बताना चाहूँगा ये जो कोडिंग प्रॉब्लम्स होती है, ये आपकी उसी प्लेटफ़ॉर्म पे होती है, जिस पे आपको ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है और जहाँ पर आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होते हैं, तो आपको कोई स्पेसिफिक अलग प्लेटफ़ॉर्म की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये जो कोडिंग प्रॉब्लम्स का टेस्ट होता है और ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, ये सब आपका पर्सिस्टेंट के ऑफ़लाइन मोड में होता है, उनके ऑफ़िस में जाके। तो कमिंग बैक टू द लैंग्वेज स्पेसिफिक कोडिंग प्रॉब्लम, तो इसमें आपको बेसिकली मोस्टली ऊप्स कंसेप्ट के ऊपर ही रहता है क्वेश्चन, क्योंकि ऊप्स को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है और थोड़ा-सा आपको कंसेप्ट अच्छे क्लियर चाहिए। और ऊप्स का क्वेश्चन ही है जो 30 नंबर 40 नंबर के लेवल पे आ सकता है। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन होता है फ्रेमवर्क रिलेटेड प्रॉब्लम। अभी ये फ्रेमवर्क रिलेटेड प्रॉब्लम आपके कोर ट्रैक जो मिला होता है आपको उसी पे बेस्ड होता है। जैसे कि मेरा जावा था तो उस पे स्प्रिंग के मिला हुआ था मेरे को। और ये क्वेश्चन का लेवल मैं थोड़ा ये कहना चाहूँगा कि ये मीडियम लेवल है। क्योंकि इसमें भी आपको कुछ कोड फिल ही करना होता है, आपको पूरा स्क्रैच से कोड लिखना नहीं होता। लेकिन ये जो वेब डेवलपमेंट के ऊपर होता है मोस्टली, तो उसमें आपको सही में एक वेबसाइट रन करनी आनी चाहिए, मतलब वेबसाइट होस्ट होनी चाहिए, मतलब होस्ट तो नहीं करना पड़ता लेकिन वेबसाइट आपके लोकल सर्वर पे रन करनी आनी चाहिए। फिर उसमें एपीआईज़ कैसे लगानी है, उसको डेटाबेस से कनेक्ट कैसे करना है, तो वो सब आना चाहिए। तो उसमें छोटी-मोटी गलती भी हुई तो काफ़ी कोड पूरा चलता ही नहीं है, तो एक भी टेस्ट केस पास नहीं होता है, ऐसा होता है। इसलिए मैंने इसको मीडियम लेवल पे रखा हुआ है। लेकिन अगर आप फिर भी स्प्रिंग फ्रेमवर्क या फिर आपको जो भी फ्रेमवर्क मिला है उसको अच्छे से पढ़ोगे, आपको उसके बेसिक चीज़ें पता है कि कहाँ पर एपीआई लगानी है, कौन से एनोटेशंस यूज़ करने हैं, तो भी आपका प्रॉब्लम आराम से सॉल्व हो जाएगा। और साथ ही में आपका एक और तीसरी कोडिंग प्रॉब्लम होती है, वो होती है वेब डेवलपमेंट के ऊपर। तो वो भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, इसलिए मैंने उसको वहाँ पे इधर मेंशन नहीं किया है। वो आपकी एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट पे बेस होती है। तो उसमें सिंपल सा स्क्रैच आपको जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल, सीएसएस यूज़ करके कोड लिखना पड़ता है। वो भी पूरा कोड आपको लिखना नहीं पड़ता, आपको बेसिक चीज़ें लिखनी पड़ती है। तो आपका ये सब मिला के 100 नंबर का टेस्ट हो जाता है, जिसमें से 30 नंबर आपके जावा जो आपका कोर ट्रैक है उसके ऊपर बेस्ड होगा क्वेश्चन, जो ये पहला वाला है लैंग्वेज वाला।
30 नंबर आपका वेब डेवलपमेंट वाले पे बेस्ड होगा, मतलब एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट यूज़ करके। कभी-कभी उसमें एजेक्स भी आ जाता है। फिर तीसरा क्वेश्चन है आपका ये वाला जो मैंने मीडियम लेवल मेंशन किया, ये 40 नंबर का होगा, तो 30 + 30 + 40 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो सब्जेक्टिव तो मेरे को लगता है ईज़ी है, क्योंकि इसमें लेकिन ईज़ी है, लेकिन इसमें भी उनका क्राइटेरिया रहता है। आई थिंक 70% आपको स्कोर करना पड़ता है। वो चेंज भी हो सकता है हर साल के अकॉर्डिंग, लेकिन एट द लेटेस्ट मेरे को तो लगता है 70% ही है। तो मतलब 70% भी आपको क्लियर करने के लिए मतलब आपको 2 क्वेश्चन तो कंप्लीटली आने ही चाहिए, और तीसरा क्वेश्चन आपने 50% टेस्ट केसेस सॉल्व किया तो हो जाता है। तो मेरे को तो यही लगता है कि पहला वाला क्वेश्चन और दूसरा वाला क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन अगर आप ढंग से कर लोगे तो आपका 70% हो जाता है। एचटीएमएल, सीएसएस में छोटी-छोटी गड़बड़ होने के चांसेस रहता है, तो उसमें आप चांसेस ले सकते हो। लेकिन फ्रेमवर्क रिलेटेड और जावा रिलेटेड जो क्वेश्चन्स होते हैं, जो पाइथन, सीएसएस रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, जो लैंग्वेज स्पेसिफिक कोड ट्रैक होता है आपका, वो ईज़ी होता है करना, तो उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो थैंक यू गाइस, एंड इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं 100% ट्राई करूँगा आपको जवाब देने का। 100% क्या दे ही दूँगा, कितने सब्सक्राइबर गाइस। चलो, थैंक्स, बाय।